जैविक या जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ये जैविक मतलब जीवित होता है, ठीक है, जो जीवित हैं, ठीक है। अगर कहीं इस तरह लिख कर आ जाए जैव, जीवित जीवों से संबंधित है, ठीक है, इसका मतलब आया कि जीवित जीवों से संबंधित है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं उससे संबंधित नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो जैविक या जैव ऐसा आ जाए तो जैव जो क्या हुआ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी पहले कन्फ्यूज हुआ करते थे, ठीक है। जैविक जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। जैसे पोषण, कहाँ लगा के लिखेंगे, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ठीक है, परिवहन, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन मतलब जो चीज़ें हाँ, जैसे हाँ, ये परिवहन विभाग वाले हैं, तो वो परिवहन जो है वो चीज़ें जो चलती हैं, ये मान कर चलिए जो चीज़ें चलती हैं गतिमान, उसे परिवहन कहते हैं, ठीक है। चाहे हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो, फ्लो हो, चाहे पौधों के जड़ों से लेकर तनों तक जो न्यूट्रिएंट्स है, जल का परिवहन हो। बड़े होने पर हम जल तो नहीं देते हैं ना, तो जल कहाँ से लेता है, नीचे से खींचता है। हालांकि जो पौधे छोटे होते हैं वो ज़मीन से नहीं खींचते हैं, जैसे जो आप खेतों में लगाया हमें धान गेहूँ वगैरह, उन्हें देना पड़ता है। जो बड़े पौधे हैं वही केवल ज़मीन से जल खींच सकते हैं, छोटे पौधे नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें उतनी गहरी नहीं होती हैं और इनकी जड़ें इतनी गहराई तक जाती हैं, ठीक है। तो वहीं से वो आम का वृक्ष नहीं, दुनिया के कोई भी वृक्ष हो, जितने भी वृक्ष दुनिया में पाए जा रहे हैं, वृक्षों के बारे में कौन आया, कोई आया क्या? ठीक है, दुनिया का कोई भी वृक्ष हो, वो सारी चीज़ें हैं जो पौधे जड़ से खींचते हैं। परिवहन किसी भी चीज़ का हो सकता है, या हम यहाँ से वहाँ तक जाएँ तो भी ये चीज़ें परिवहन हो गई। अगर परिवहन शब्द आ जाए तो इसका मतलब उसी से नाम वो रखा गया है जो परिवहन या अपना बस चलता है। उत्तर प्रदेश परिवहन जो चल रहा है, हाँ, आदि। जीवों में होने वाली जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं आपके यही से लिखवा रहे हैं, इसको लाने की आवश्यकता भी नहीं है अब आप, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, चीज़ें इतनी टाइम है नहीं है, और लिखवाते लिखवाते तो पूरा समय बीत जाएगा। इतना डिटेल में कर दिए हैं, वो आपको घर पर पढ़ने के लिए ठीक है ये। हाँ, ये अगर तुम लोग बुक लिए थे, अगर ये चाहते तो एक एक दो दो पेज पढ़ सकते, तो ख़त्म हो जाता पूरे साल में। 365 दिन होते हैं, कितने पेज हैं टोटल? 598 पेज टोटल हैं, 598 पेज हैं, 300 दिन 600। अरे मान लेते हैं 65 दिन क्लास नहीं चलते है, मिनिमम 300 दिन ही चलती है, तो भी 300 दिन में 2 पेज अगर एक दिन में पढ़ते हैं, ख़त्म हो जाता पूरा का पूरा बुक। पेज नंबर 51, इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, ठीक है, ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा इतने डिटेल पूछता नहीं है, अभी बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। जितना पूछा जाए उतना ही लिखवा रहे हैं, ज़्यादा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, चाय नहीं पीना, ठीक है। जीव में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं लिखे, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं उसी में परिवहन आदि के बाद, परिवहन आदि के बाद लिखो। जीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैव और रासायनिक, जीवित जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब जो जीवित जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, हम लोगों के शरीर में भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, आपको पता नहीं है,
अंदर बहुत सारी चीज़, ऐसे नहीं है हम लोग बैठे हैं और यह पौधा है कोई, उसमें भी बहुत सारी अपक्रियाएं, कोई भी जंतु हो या कोई पौधा हो, हम सब भी जंतु की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है। अपचयी यानी कैटाबोलिक, अपचयी। हाँ, दो प्रकार की होती हैं, अपचयी और उपचयी, दो प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं। अपचयी जिसका अपचयन होता है, उपचयन जिसका ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण और उपचयन क्या है, आपके केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है, आगे बता देंगे। है ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या भी पूछा जाएगा, आपके 11th में भी है, 11 12 में, रेडॉक्स में भी है। ऑक्सीकरण और अपचयन को मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कैटाबोलिक एवं उपचयी, एनाबोलिक का इंग्लिश इसका लिख लेना, ठीक है। मान लो कहीं एनाबोलिक दे दे तो हिंदी में ऐसे लिख के देता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा लिख के दे देता है कैटाबोलिक। ऐसा लिख के दे सकता है, लिख लेना इंग्लिश ज़रा इसका। देखिए, प्रकार की होती हैं, प्रकार की होती हैं, अपचयी एवं उपचयी प्रकार की होती हैं। पोषण पाचन तथा श्वसन, पोषण पाचन तथा श्वसन अपचयी। पोषण जो हमें पोषण प्रदान की प्राप्त हो रहा है भोजन से, पाचन तथा श्वसन, श्वसन जो हम श्वसन कर रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि पौधे भी श्वास लेते हैं, ठीक है, पौधे भी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, उनमें भी अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रियाएं, अपचयी और उपचयी अपक्रियाएं चलती हैं। बस फर्क इतना है कि उनमें जो है सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड जो है वो ऐसा नहीं पाया जाता, ये सब नर्वस सिस्टम वगैरह, यही कारण है कि पौधे की काटने पर उससे दर्द वगैरह नहीं होता, वो वगैरह होता होगा तो हमें नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक है कि कोई वो नहीं होता है, उसमें कुछ भी चीज़ें निकलती नहीं है। हाँ, किसी किसी पौधों में तोड़ने पर अंदर से कुछ चपचिपा पदार्थ निकलता है, कोई पौधा तोड़, किसी की पौधे में निकलते होंगे, आप देखा होगा आप लोगों ने, चिपचिपा पदार्थ कहीं निकलता है ना, आम के पौधे में भी निकलता है, आप देखे होंगे। हाँ, गोंद टाइप का निकलता है ना, चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ चिपचिपा रहता है वो। हाँ, या उसमें दूध निकलती हैं कई पौधों में, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के से निकलते हैं, लेकिन जब आप लकड़ियाँ काटेंगे उसमें निकलता भी है किसी किसी में, सूखी लकड़ी में नहीं निकलेगा ज़्यादातर, लेकिन जो हरी लकड़ी होती है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निकलता है। पपीते के पेड़ कहाँ काट दी? हाँ, दूध वैसा निकलता है, ठीक है, वो चिपचिपा पदार्थ है, वो क्या है वो आगे बता देंगे हम, वो होता है, वो पौधों में निकलता है, ठीक है। हर एक पौधों का अलग अलग वो होता है, हर एक पौधों की अलग अलग प्रकार से वो होती हैं, क्रियाएं होती हैं, और हर एक पौधों में मानकर चलिए कि जो है अलग अलग प्रकार से क्रियाएं चलती हैं, और अलग अलग प्रकार से वो फल इसी प्रकार अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं, और उसमें अलग अलग प्रकार की शाखाएं भी निकलती हैं, ठीक है। तो पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बिना महत्व के पौधों के जीवित नहीं रहा जा सकता, ठीक है। तो पौधे का अपने आप में बहुत महत्व है। पोषण पाचन तथा श्वसन लिखे, अपचयी, जबकि प्रकाश संश्लेषण उपचयी क्रिया है, जबकि प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। लिखे, लिखो, छूट गया कहाँ लिखे थे?
दोबारा बोल दे, कहाँ तक लिखे हैं? होने वाली जैव और रासायनिक अभिक्रियाएं, जैव और रासायनिक अभिक्रियाएं अपचयी कैटाबोलिक एवं उपचयी एनाबोलिक। प्रकार की होती हैं, ठीक है। पोषण, पाचन तथा श्वसन अपचयी, बोल रहे लिखते चलो। पोषण, पाचन तथा श्वसन अपचयी, जबकि प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो है मोबाइल तो यहाँ लगा है, मोबाइल तो लाए नहीं, कोई मोबाइल लाया, कोई बोला मोबाइल लाओ जरा, खोल कर दो, खोल कर। नेट है नहीं है? आप सबके पास नेट होगा। एक लड़का वो वाला लड़का आने को कहा था, लेकिन अब वो 3 बजे बताया रहा आने को। शशांक नहीं, एक जो लड़का आता है, क्या नाम, जो थोड़ा जान नहीं पाता है, वो सूरज के बगल में जो बैठा था कल, क्या नाम, राहुल नाम है। हाँ, वो कह रहा उनके पिताजी जो है कीपैड मोबाइल कह रहा है चलाते हैं। तो हम कहे चलो अच्छा 1 बजे आप चले आएंगे, अगर सर चलाएंगे तो सर ही चला देंगे। 1 बजे तुम लोगों को आना होगा, चले आना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चला ही दे रहे हैं। हो सकता है सर फिजिक्स चलाएं, वो वाला विद्युत चलाएंगे, विद्युत वाला हम भी चला सकते हैं, लेकिन अब पहले हम शुरू से चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। पहले विद्युत वाला ही चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा पहला चैप्टर स्टार्ट करो सभी लोगों ने। तो चलो सर थोड़ा ही पढ़ाए थे, ठीक है। अगर आप लोग कहे तो विद्युत ही चलाए थे, ऐसी बात थोड़ी था, कोई दिक्कत थोड़ी था उसमें। विद्युत है, उसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, विद्युत में बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा इससे मेहनत है, ज़्यादा नहीं है। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक को कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। नमस्ते। तुम लोग का भी क्लास है क्या? 1 से तो हाई स्कूल वालों का है। हैं? तो तुम लोग लिखोगे आगे, ठीक है। आगे लिखो, बोल रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। आगे लिखो, बोल रहे हैं। नोट करके लगे, नोट लिखो।
शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को, शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को, अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया, स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया, स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया समस्थैतिकता कहलाती है। समस्थैतिकता लिख लोगे? रासायनिक संगठन को स्थिर और संतुलित, जो शरीर के अंदर में अंतः वातावरण में जो रासायनिक संगठन है उसके मतलब जो है संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे समस्थैतिकता कहते हैं। ठीक है, जो अंतर वातावरण में जो रासायनिक संगठन हो रहे हैं, ठीक है, जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, संतुलित बनाए रखना। अब जैसे संतुलित बनाता कौन है? संतुलित जो है बनाने के लिए हमारे शरीर की बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन, हृदय पाया जाता है, माइंड है और लीवर है या किडनी है वगैरह जो भी है, बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन पाए जाते हैं वो शरीर के अंतः वातावरण जो में, या हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है रोगों से बचाव के लिए रक्षा करती है। तो जो है वो वातावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कि आपके शरीर में जो चीज़ें चल रही हैं वो सटीक चलती रहें सुव्यवस्थित रूप से, चाहे हमारा शरीर हो या पौधे का कोई शरीर हो, उसमें भी सारी चीज़ें सुव्यवस्थित चलती रहे। इसीलिए जो है कि इसी को समस्थैतिकता कहते हैं। अगला लिखेंगे, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण में जो रख रखाव करते हैं, ठीक है, रक्षित रखते हैं, जो सुरक्षित चीज़ों को रखते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम का चैप्टर भी था, ठीक है, बिल्कुल सही है, गड़बड़ थोड़ी। यह ऊपर भी तो परिभाषा है, वह सभी प्रक्रियाएं जो जीव के को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं जैविक या जीव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैविक या जीव प्रक्रियाएं, अगर जैव प्रक्रम पूछ ले केवल तो ये लिख देना, छोटा लाइन तो है। ये सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हेडिंग डालेंगे पोषण, ठीक है, पोषण। कौन मोबाइल लिया? सैमसंग। बगल फिंगरप्रिंट का, बगल फिंगरप्रिंट तो वीवो में आता है, सब में आता है। नहीं नहीं, पीछे आता है, हमारे में देखो पीछे नहीं है। नहीं नहीं, अब आगे आने लगा, आगे ज़्यादातर सब में आगे आने लगा। ये क्यों नहीं आ रहा? जो वहाँ पर है, हाँ ये।
हिलाओ ना उधर, तो लाओ उधर, ये लाओ। पेपर सब वो पढ़ाओ था, लेकिन मतलब इंग्लिश में बोलना पड़ता है। अगर आप ट्रांसलेट हिंदी में करना चाहें तो हम बता दें आपको, बगल में जाना है, ये ऐड में आएगा ट्रांसलेट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। गुरुजी काटने वाला ना इधर तो कहीं तो कट जाओ। अब यहाँ देखो हिंदी आएगा, हम दिखा रहे हैं उनको, हिंदी आ गई। अभी देखो हिंदी में कर दिया नहीं कर दिया? जी कहाँ से होता है? कहाँ से खोला था जी? बाईजूस से? कहीं से भी खोल सकते, गूगल पे सर्च मारोगे क्या लिखवाए थे, आप चाहिए और उपचाई था, हम थोड़ा जानना चाहते। या उपचार दिया या का तो फूटे अपचय को चयापचय पथों की श्रृंखला के रूप में संदर्भित किया जाता है, और उपचय जो है एंजाइम प्रेरित प्रक्रियाओं का अनुक्रम है जिसमें पोषक तत्वों का, जरा अपचय और उपचय वाला जो है एक एक हेडिंग डाल के लिख लेंगे, खाली एक एक लाइन लिखवाएंगे बस, हेडिंग डालो। पोषण एक बार थोड़ा सा कट कर दो, या फिर थोड़ा सा जैसा कर लो, जैसा हो जाए आप लोगों को, हेडिंग डाल देंगे जरा कि ये तुम लोग को पता रहे अपचय और उपचय के बारे में। वो अपचयी या उपचयी का मतलब चाहे अपचय उपचय का हो, बात एक ही है, ठीक है। उसमें लिखवा दे अपचयी और उपचयी, उसी को चाहे अपचय उपचय भी कह सकते हो, चाहे अपचयी उपचयी लिख लो, हम नहीं कहेंगे, वो भी सही है। तुम्हारी दिक्कत है तो अपचयी लिख लो, हेडिंग डालो अपचयी। पहले लिखेंगे चयापचय शरीर के विकास, चयापचय ऐसे लिखेंगे, चयापचय। अपचय और उपचय को कंबाइंड में चयापचय कहते हैं, ठीक है। चयापचय शरीर के विकास और कुशल कार्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और कुशल कार्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और कुशल कार्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे उनके कार्यों के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे उनके कार्यों के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे उनके कार्यों के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। ये साला बाजता रहता है, ये पता नहीं कौन सा। दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अपचय और उपचय। क्या है? अपचय और उपचय। लिखे? अपचय लिखेंगे अपचय बड़े जटिल अणुओं को छोटे तथा आसानी से अवशोषित होने वाले
अणुओं में तोड़ देता है तथा आसानी से अवशोषित होने वाले अणुओं में तोड़ देता है। अपचय की प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है। उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे उपचय। बस अपचय की प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है। अपचय की प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है। ये जो है छोटे अणुओं को आसानी से, जटिल अणुओं को आसानी से अवशोषित होने, छोटे अणुओं में अपचयी क्रिया इसी को कहते हैं, अपचयी कह दो। और दूसरा लिखेंगे उपचयी या उपचय लिख देंगे, चाहे जो लिखेंगे, उपचयी लिख लो चाहे उपचय लिखो। उपचय शरीर की कार्य क्षमता के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण करता है। उपचय शरीर की कार्य क्षमता के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण करता है। आवश्यक अणुओं का निर्माण करता है। बस से ऊर्जा, उपचय प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लिख लो। उपचय प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य क्षमता के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण करता है, ठीक है।